Alaikum ji. Now we are talking about aims, goals and objective in 8608 8608 की हमारी वर्कशॉप है और इसके अंदर हम आपसे एम्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एम्स क्या हैं, गोल्स क्या, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। एम स्टूडेंट विल improve his or her motor skill abilities, and goal student will improve their gross motor function by practicing rudimentary skill like hopping, skipping, stepping, walking, running. There are three type of skills like cognitive, effective and physical. Cognitive क्या है? Recognize the rhythmic pattern and translate into movement. Physical, mimicking by hopping through a maze. एंड इफ़ेक्टिव क्या है? वॉइस, इमोशनल सपोर्ट। ये हम जो तीन जो कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं उनके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, हमने बात की है कि लेसन प्लानिंग के अंदर कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। हम स्मार्ट लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, SMART। स्मार्ट इस तरह नहीं कि जिस तरह आम इंसानों को हम कहते हैं कि स्मार्ट होने चाहिए। हम कहते हैं S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। नेक्स्ट इज 5 एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे पहले जी 5 इसके जो ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, इसके अंदर 5 चीज़ें डिटरमिन होनी चाहिए। टाइम बाउंड, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। जब आपने लिखना है एट द एंड ऑफ द सेशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, और स्टूडेंट्स या ऑल स्टूडेंट्स या स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स या 80% स्टूडेंट्स। और बिहेवियर क्या है? डिस्क्राइब करेंगे, एनालाइज करेंगे, राइट करेंगे, लिस्ट करेंगे या नेम करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो वो सीख सकेंगे। लाइक एक ऑब्जेक्टिव लिखते हुए आप एक लेसन के एंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि एटलीस्ट 3 चीज़ें और 3 बातें या 100%। तो ये क्राइटेरिया है कि आप इतना कुछ सिखाना चाह रहे हैं। कंडीशन क्या है? यूजिंग अ डिक्शनरी। क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे आप? यूजिंग अ मैप इन अ लेबॉर्ट्री, व्हेन गिविंग 3 चॉइसेस। तो ये कंडीशन है उसके साथ। तो 5 एलिमेंट हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को लिखने के लिए। टाइम, कौन, टाइम कितने टाइम में, हु कौन, स्टूडेंट्स, बिहेवियर क्या करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है कि आप डिफाइन क्या करना चाह रहे हैं, और कंडीशन क्या होंगी कि शराइत क्या है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द लेसन all the students will be able to write a short paragraph on a topic related to their personal goal using a paper and pen। अगर आप ये 5 कंपोनेंट्स याद करें तो ये 5 चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। By the end of the lesson, all students will be able to measure the diameter of spherical objective using vernier caliper in laboratory, and by the end of this exercise all of students will be able to determine the surface area of a solid object using the formula of surface area in the classroom। ऑब्जेक्टिव्स हमने कहा कि ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने चाहिए और इसकी 3 डोमेन्स हैं जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर के अंदर। So there are 3 domains of Bloom's taxonomy, that is cognitive, that is related to cognition, your brain; affective, that is related to your emotions; and psychomotor, that is related to your physical exercises, your physical doings। नाउ ब्लूम टेक्सोनोमी के लेवल हैं। सबसे पहले जो ब्लूम टेक्सोनोमी का कॉग्निटिव लेवल है, इसके अंदर सबसे पहले एक लेवल है जैसे रिमेंबर, कि आप चाहते हैं कि कुछ रिमेंबर कर सकें। देन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग, कि अंडरस्टैंड कर सकें। एंड देन देर इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग के बाद आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट इज़ अप्लाई कर सकें। जब उनको बात समझ आ जाए तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो एनालाइज कैसे करेंगे चीज़ों को, और एनालिसिस करने के बाद इवेलुएट कैसे करेंगे, और एवेलुएट करने के बाद नई चीज़ की तख्लीक क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले जो लेवल है वो रिमेंबरिंग लेवल है, और हम 90% रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और चंद लेवल जाके एप्लीकेशन पे, और फिर हम किसी बड़े लेवल पे PhD या MPhil के लेवल पे एनालिसिस के ऊपर आते हैं। इवेलुएट और क्रिएशन हम बहुत कम करते हैं, और इसकी वजह ये है कि हम उस लेवल की टीचिंग या उस लेवल की स्टडी नहीं करवा पा रहे हैं।